आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। आवारा सांड अब लोगों की जिंदगियां निगलने लगे हैं। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर क्षेत्र में आवारा सांडों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ये सांड लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते चले जा रहे हैं। बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में आवारा सांड ने बाइक सवार बाप बेटे के टक्कर मार दी, जिसके बाद बेटे की मौत हो गई जबकि उसके पिता भी घायल हो गए। आज नवाबगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला कुरैश नगर के रहने वाले मास्टर अब्दुल सलाम अपने बेटे अमान के साथ बरेली से नवाबगंज बाइक से लौट रहे थे। तभी थाना क्षेत्र हाफिजगंज के बाईपास के राजघाट के पास आवारा सांड ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों बाप बेटे घायल हो गए, जिसमें अमान की मौत हो गई। मृतक किशोर अमान ने इसी साल हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। किस तरीके से दुर्घटना हुई है? ये सर हम आ रहे थे बरेली की साइड से अपनी साइड में, तो अचानक बरेली साइड से आ रहे थे, हाफिजगंज के आगे आके एक सांड अचानक तेज़ी से निकला जो सीधे गाड़ी में आके लगा। उससे हम रोड पे गिरे और रोड पे गिरने के बाद उसका सर रोड पे लगा, इससे उसकी मृत्यु हो गई। तो बरेली से आ रहे थे यहाँ? जी बरेली से आ रहे थे। बरेली कोई काम वगैरह करते हैं? जी बरेली काम नहीं करते, किसी काम से गए थे। काम जादूपुर में है, टाइल पत्थर की दुकान। टाइल पत्थर की दुकान। जादूपुर से हम बरेली गए थे। तो ये घर नवाबगंज है। राजघाट स्थित का मामला है? हाँ राजघाट के आसपास। पहले राजघाट थोड़ा पहले। कितने सांड थे सर वहाँ पे? वहाँ पे कई थे सर, कई सांड थे? 10-12 सांड थे। तो मौके पर ही मौत हो गई या इलाज के दौरान मौत हुई है? यहाँ से भाई साहब जब हम लेके गए तो वहाँ उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया था। अच्छा, क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का अमान, मोहम्मद अमान। अमान। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2। ये कितना बड़ा है? ये 15 साल का है। सबसे बड़ा है ये? जी। काम करता था या पढ़ाई करता था। फर्स्ट ईयर में आया था, हाई स्कूल हो गया था। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? ऐसे जो आवारा पशु घूम रहे हैं, आपके बेटे की जान गई है, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन सर यही कहेंगे कि हमारे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो और सब गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था करे और आने वाले दूसरे और लोगों की हिफाजत करे, सुरक्षा करे उनकी। अभी कुछ समय पहले सांडों ने मृतक किशोर अमान के पिता पर भी हमला कर दिया था, उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पिछले कुछ समय से कई लोग इन सांडों के हमले के शिकार बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे हुए है। गौवंशीय पशुओं के लिए जगह जगह गौशालाएं हैं और बरेली शहर के सीबीगंज थाना क्षेत्र में काना उपवन को बनाया गया है, मगर ये सब दिखावे के लिए है। वैसे तो गौवंशीय पशुओं की देखभाल के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है, मगर धरातल पर देखा जाए तो मामला शून्य नजर आता है। अभी शहर के कई मार्गों पर रात के समय में निकलकर देखा जाए तो रोड पर आवारा पशुओं की भरमार होगी। लोगों के लिए रास्ते से निकलना भी दूभर हो जाता है। नवाबगंज के हाफिजगंज में किसी सांड ने टक्कर मार दी और एक की मौत हो गई उसमें से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से सरकार एक गौशाला बना रही है, तो गौशाला अगर कहीं शहर में बना रही है, वो आबादी में बना रही है, तो वो गौशाला में कम से कम जो गाय तो रखी जा रही हैं उस जगह। गाय के साथ साथ जो सांड है वो नहीं रखे जा रहे हैं, वो रोड पे ऐसे घूम रहे हैं। तो मैं ये योगी जी से, वो जो मुख्यमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी की मौत होती है सांडों से तो क्या उस पर ये मुआवजा देंगे? क्योंकि वो भी एक मौत है, उसका भी एक परिवार है। या तो आप इतना करोड़ों से 2-2, 3-3 करोड़ में गौशाला में खर्च कर रहे हैं, हमें खुशी इस बात से होती अगर गौशाला पे हम विरोध नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का, मगर वो गौशाला से बनने के बाद भी गाय और सांड रोड पे घूम रहे हैं। और अगर गौशाला आप गांव में बना रहे हैं, कहीं पर जाकर उसमें देख रहे हैं कहाँ पर जगह है, उस जगह में बनाकर वो लोग छोड़ दे रहे हैं इस तरीके से, तो जो किसान है गाँव में, वो किसान अपनी खेती को चौकीदार रखना पड़ रहा है, सेफ्टी करनी पड़ रही है। अगर गांव में आप गौशाला बना रहे हैं तो किसान दुखी हो रहा है, गांव वाले दुखी हो रहे हैं। शहर में आप गौशाला बना रहे हैं
तो बीच रोड में आपकी गाय बैठे भी हैं, सांड घुसे हुए हैं और कुछ पता नहीं कब उनके पास हमला हो जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये गौशाला बना ही रहे हैं तो इसमें अगर रोड पे बैठ रहे हैं तो सांडों का भी इंतज़ाम किया जाए, कहीं कहते हैं अपने सुरक्षित जगह पे जहाँ गौशाला बनाई जा रही है तो उनका भी एक जगह दी जाए, क्योंकि सांडों को रोड पर छोड़ दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कोई पैदल भी चलते हैं, साइकिल से भी चलते हैं, अगर उनका एक्सीडेंट होता है उन लोगों से या किसी 4 व्हीलर से होता है और किसी की जान जाती है, उसका जान जाने के मौत का जिम्मेदार क्या सरकार बनेगी? अगर सरकार बनती है तो मैं मानता हूँ क्या हाफिजगंज में नवाबगंज में जिसकी मौत हुई है, सांड ने टक्कर मारी है, तो क्या उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार उसके घर वालों को मुआवजा देगी? क्योंकि उसके घर वालों से पूछिए जाकर वो कितने परेशान हैं। मैं भी एक गांव में रहता हूं, हमारे सीबीगंज के ही महेशपुरा में गौशाला बनाई गई। आप वहाँ की स्थिति देख लो, फतेहगंज में बनाई गई है, वहाँ की स्थिति देख लो। मैं समझाऊँ गौशाला के ऊपर उसके नाम पर बहुत बड़ा ये घोटाला चल रहा है, क्योंकि वो करोड़ों से रुपया पास होता है, उसके बावजूद भी और कोई नहीं है। अगर प्रशासन को हो तो प्रशासन सरकार के अंडर में आता है। ये सांसद और विधायक घर घर जाकर गांव जाकर वहीं वोट मांगते हैं। और एक बड़े नेता का नाम लेना चाहता हूँ, लोग खुद समझ जाएंगे, जो कचरा प्लांट पड़ा हुआ था और जो बीजेपी के टिकट से लड़े थे, वो इसलिए लड़े थे मेरे कॉलेज के बराबर में ये कचरा प्लांट नहीं बने। कम से कम इतनी जगह है, गौशाला एक वहाँ बना दीजिए। अगर इतनी प्रेम इन लोगों से गौशाला से है, गायों से है, तो एक प्लांट का एक गौशाला वहाँ बनाई दीजिए, जो पूरे बरेली के साढ़े गाय है वो वहाँ बनाई जाए, जिससे कि किसी मौत नहीं हो। अगर मौत होती है तो सांसद विधायक सब जिम्मेदार होंगे इसके, और उनको मुआवजा दिया जाए जिसकी मौत हो चुकी हैं अभी तक। अगर किसी आवारा पशु की मौत हो जाए तो उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए कोई भी पार्टी सामने नहीं आती। गौवंशीय पशुओं को लेकर राजनीति करने के लिए कुछ लोग मॉब लिंचिंग करते हुए तो दिखाई देते हैं, मगर आवारा पशुओं को उनके सही जगह तक पहुंचाने के लिए आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। आवारा पशुओं को लेकर राजनीति करने के लिए तो सब कुछ बोला जाता है, मगर आवारा पशुओं की देखभाल और उन्हें सही ठिकाने तक पहुंचाने की आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।